बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे में आपको जीएसटी सेल रजिस्टर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी सेल रजिस्टर फॉर्मेट। जीएसटी सेल रजिस्टर क्या होता है, तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँगा कि सबसे पहले तो हम जीएसटी हमारे पास जो इसकी एब्रीवेशन होती है वो होती है गुड्स सर्विस टैक्स। तो ये हम जीएसटी किस हिसाब से निकालते हैं, तो आज हम इसको डिटेल में देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ मैंने फॉर्मेट जो बना के रखा हुआ है, तो ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर आपके पास जो शो हो रहा है। अब ये फॉर्मेट वन बाय वन हम जब इसे फिलअप करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि कोई स्टेप, कोई फॉर्मूला या कोई कॉन्सेप्ट हो जो आपसे मिसिंग ना हो जाए। सबसे पहले देखें, आप जब जीएसटी बना रहे हैं तो किस मंथ की आप बनाएंगे और किस ईयर की होगी। तो यहाँ आप मंथ और ईयर दोनों सेलेक्ट करेंगे। अब इसके यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे डेटा वैलिडेशन बना देते हैं ताकि हमें कोई मंथ लिखना ना पड़े बार बार। हम अपनी ड्रॉप डाउन के अंदर वो तमाम मंथ्स ऐड करें। तो मंथ्स के लिए मैं यहाँ पर कॉर्नर पे इस तरफ मैं लिस्ट बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किए जनवरी एंड फेब, लिस्ट बना ली। यहाँ पर सेलेक्ट करके हम इसको कर देंगे ड्रैग इस तरीके से। और इसी तरह ईयर के लिए भी हम यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं कितने ईयर्स के लिए आपको बनानी है। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे 2010, 2011, तो 10 से लेकर हम यहाँ पर कर लेंगे इस तरीके से 21 तक। तो हम यहाँ पर 11 से शुरू कर लेते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पर कर दिए ड्रैग। तो इस तरीके से पूरे 10 ईयर्स की बन गई। अब हम चलते हैं यहाँ पर मंथ पे सेल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जहाँ आपको ड्रॉप डाउन बनाने हैं, डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में चले जाएं। यहाँ से आप अप्लाई करें लिस्ट और सोर्स पे क्लिक कर दें और यहाँ से आप पूरा मंथ वाला कॉलम सेलेक्ट कर लें। इसको आपने कर दिया ओके। अब यहाँ देखें आपके पास वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। अब जो मंथ आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी इस तरीके से। इसी तरह ईयर के लिए हमने यही काम करना है। डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे और सोर्स पे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे हमारे जितने भी ईयर्स होंगे उस वाले पूरे कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको हम कर देंगे ओके। तो देखें यहाँ पर आपके पास जोन सा ईयर के लिए आपको बनाना है आप यहाँ बना सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आप यहाँ क्या काम करेंगे, हमारे पास सीरियल नंबर, इनवॉइस डेट, क्लाइंट नेम, एरिया, लोकेशन, क्लाइंट जीएसटी नंबर, जीएसटी रेट है, टैक्सेबल अमाउंट है। और यहाँ आपके पास जो 3 जीएसटी आ रही हैं, एक हमारे पास है सीजीएसटी और सेकंड हमारे पास है एसजीएसटी और थर्ड हमारे पास है आईजीएसटी। इन तीनों की एब्रीवेशन यहाँ मैं आपको बता दूं कि सीजीएसटी क्या होती है, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स होता है, और एसजीएसटी हमारे पास होती है स्टेट गुड सर्विस टैक्स होगा यहाँ पर, और आईजीएसटी क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स। तो इन तीनों की एब्रीवेशन मैंने आपको यहाँ बताई है। अब यहाँ हम सबसे पहले सीरियल नंबर 1 ऐड करेंगे कि हम कौन सा हमारा क्लाइंट है। अगर हम यहाँ लिखेंगे 1 तो इनवॉइस नंबर भी हम यहाँ पर हम ऐड करेंगे, लेकिन सीरियल नंबर को हम यहाँ ऑटो पे चलाएंगे ताकि हम सिर्फ अपनी इनवॉइस नंबर यहाँ लिखें, हमारा जो सीरियल नंबर है वो ऑटो जनरेट करता जाए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है इक्वल, इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर ये वाला सेल। अगर हमारा ये वाला सेल बराबर होता है खाली यानी कि ब्लैंक है, डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास ब्लैंक आ जाए। तो हम डबल कोटेशन ओपन करेंगे, डबल कोटेशन क्लोज कर देंगे, कॉमा। अदरवाइज क्या है आपके पास, तो यहाँ फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, रॉस का आपने फॉर्मूला यूज करना है। अब एरे के अंदर आपने सेलेक्ट करना है कि जिस सेल के ऊपर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं उस सेल का नेम, यानी कि कॉलम ए है और सेल नंबर है 6। तो यहाँ आपने प्रेस किया A6, उसके बाद आपने यहाँ पर कॉलन बनाना है, फिर इसके बाद आपने दोबारा A6 आपने यहाँ राइट करना है।
A6 आपने राइट किया। अब आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फर्स्ट वाले A6 को आपने फ्रीज कर देना है F4 से। F4 से आपने फ्रीज कर दिया और लास्ट में आपने एक और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। एंटर करेंगे और इसको अब हम कर देंगे ड्रैग। अब फॉर्मूला अप्लाई हो गया, क्योंकि अभी सीरियल नंबर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने कोई भी इनवॉइस नंबर नहीं दिया। अब जैसे हम यहाँ पर इनवॉइस नंबर देते हैं तो देखें ऑटोमेटिकली आपके पास नंबर 1 जनरेट हो रहा है। इस तरह हमने इनवॉइस नंबर दिया मजीद तो नंबर 2 जनरेट हो रहा है। अब यहाँ देखें मैं नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो आपके पास NO ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर किस तरीके से ये इनवॉइस में आपके पास NO लिखा हुआ आ रहा है, हम यहाँ से क्या करते हैं, इस कंडीशन को कर देते हैं डिलीट। मैं यहाँ से होम पे जाता हूँ, क्लियर कर देता हूँ और वापस यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा इस तरीके से, और इनको मैं मर्ज कर देता हूँ सेल को और सेलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस। तो ये हमारा फॉर्मेट था, इसको वापस मैं बॉर्डर दे देता हूँ। अब यहाँ हमने इनवॉइस किस तरीके से बनानी है, आपने जिस सेल के ऊपर वर्किंग करनी है तमाम सेल्स को सेलेक्ट कर लें और यहाँ आप चले जाएं जनरल में जाके मोड नंबर फॉर्मेट पे। मोड नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, यहाँ से आपने जनरल को हटा देना है। अब यहाँ जो आपको टाइप करना है, हैश टाइप करना है या आपको कुछ स्पेल लिखनी है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखा NO, कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे NO, कोटेशन हम क्लोज कर देंगे यहाँ पर, या आप डॉट लगा दें आगे, कोटेशन क्लोज कर दें। स्पेस के बाद आप देंगे 0, 1 2 3 4, यानी कि जितने डिजिट का आपका इनवॉइस नंबर होगा उतने ही आपने 0 इसमें ऐड करना है। अब मैंने कर दी यहाँ से 40 ऐड, मैंने इसको कर दी ओके। अब जैसे ही मैं यहाँ पर नंबर लिखूंगा 1 2 3 4, 4 नंबर का हमारा इनवॉइस है, तो देखिए नंबर आपके पास ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है। इसको बोल्ड कर देंगे और साइज बढ़ा देंगे। अब देखिए सेकंड इनवॉइस हमने ऐड की यहाँ पर, थर्ड इनवॉइस हमने ऐड की यहाँ पर, फोर्थ इनवॉइस हमने की ऐड, फिफ्थ इनवॉइस नंबर ऐड कर लिया। जितना अब हम इनवॉइस यहाँ ऐड करते चले जाएंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपके जो सीरियल नंबर है वो भी जनरेट होते जाएंगे। अब इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट आपकी किस मंथ की है तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब इनवॉइस हमने यहाँ पर देनी है कि जिस मंथ की आप बना रहे हैं, जून की बना रहे हैं, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 1 जून 2020। तो यहाँ हमने डेट डालनी है। डेट फॉर्मेट आपको जो भी रखना है डेट फॉर्मेट रख सकते हैं, सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर सेम पोजीशन आप मोड नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, कस्टम पे जाके यहाँ से आपको या डेट पे चले जाएं। अब यहाँ देखें बाय डिफॉल्ट इस तरीके से आपके पास फॉर्मेट आ सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज चेंज करके। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यूनाइटेड किंगडम। फॉर्मेट आ गया हमारे पास, मैंने यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट किया और इसके बाद इसको हम कर देंगे ओके। सेल इस तरीके हैश आ रहा है, कॉलम का साइज बढ़ा देंगे, अब आपके पास प्रॉपर अप्लाई हो जाएगा। इस तरह अगर आप इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तो ये अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आ गया। अब हम देंगे यहाँ पर क्लाइंट नेम। अब आपके जो भी क्लाइंट होंगे उनका जो भी जिस ट्रेडर को देना चाहते हैं तो वो हम यहाँ लिख लें। जैसे हमारा हो गया एरो एशिया हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास आ सकता है यहाँ पर दराज, और थर्ड हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं फौजी फूड्स। तो ये हमारे कुछ ट्रेडर्स हैं जिनको हम जीएसटी वगैरह देंगे। अब एरिया और लोकेशन किस हिसाब से है तो वो भी हम ऐड कर लेते हैं। तो एक दो नाम हम यहाँ पर और देते हैं, जनरल टायर। तो ये हमारे ट्रेडर्स हैं, उनके हम यहाँ पर नेम लिख रहे हैं और यहाँ लिख लिया हमने हैशो ग्रुप। अब इसके बाद आपके पास है एरिया। अब एरिया में आपने एरिया किस हिसाब से देना है, जैसे हम एरिया वाइज दे सकते हैं, सिटी वाइज भी दे सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर नेम दे दिया कराची। हमने फर्स्ट जो हमारी सिटी है उसका नेम हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इस तरह हमने इसका भी नाम दे दिया कराची, और इसको भी नाम हम देते हैं कराची दे देते हैं, और इसको हम दे देते हैं यहाँ पर लाहौर, और फिर हम दे देंगे यहाँ पर कराची, फिर हम देंगे यहाँ पर लाहौर। तो यहाँ पर मैं कुछ सैंपल दे रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पर आप कुछ भी देना चाहें एरिया वगैरह दे सकते हैं। अब क्लाइंट जीएसटी नंबर, अगर आपका क्लाइंट नंबर है कोई जीएसटी तो आप दे सकते हैं यहाँ पर। तो कोई भी क्लाइंट नंबर हो सकता है। तो यहाँ मैं फ़िलहाल इस तरीके से दे रहा हूँ।
अब आएंगे जीएसटी रेट। अब जीएसटी रेट जो होता है ये हमारे पास फिक्स होता है कि हम कितना देना चाहते हैं, फिक्स भी कर सकते हैं और मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर दे देंगे 5% जीएसटी दे रहे हैं, इसको हम 12% दे रहे हैं, इसको हम 10% दे रहे हैं, इसको 8% और इसको हम दे रहे हैं यहाँ पर 12%, इसको 15%। तो मुख्तलिफ हम यहाँ पर जीएसटी दे सकते हैं। अब कितना टैक्स आपका बनता है, टैक्सेबल अमाउंट बनता है, लेकिन जो यहाँ अमाउंट होगा वो विदाउट जीएसटी होगा। तो इसके लिए यहाँ हम दे देंगे जो भी अमाउंट हमने यहाँ पर देना है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर देंगे। तो जैसे हम दे देंगे यहाँ पर 10,000, तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। इसका हम दे दें यहाँ पर 20,000 और इसको हम देंगे यहाँ पर 25,000 और इसका हम 35,000 और इसको हम दे देंगे यहाँ पर 50,000। तो फिलहाल अभी हम शॉर्ट सीरीज पे काम कर रहे हैं। अब हम आएंगे पहले सीजीएसटी। अब सीजीएसटी असल चीज़ अब जो आपको यहाँ पर जो गौर से समझनी है वो ये चीज़ है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा। अब हमें अगर यहाँ पर पहले तो ये देखना है कि अगर आपकी विद इन सिटी में अगर आप गुड्स दे रहे हैं तो आपका जो भी जो सीजीएसटी है और एसजीएसटी है, इन दोनों में वो आपका जो जीएसटी है वो डिवाइड हो जाता है। अगर आपका आउट ऑफ सिटी है तो आउट ऑफ सिटी क्या करता है कि आपका जितना भी जो परसेंट होता है अमाउंट वो आईजीएसटी कैलकुलेट करता है आउट ऑफ सिटी के लिए। तो आईजीएसटी यानी कि वो अपने पास रखता है टैक्स, और अगर आपके सिटी में, आपके स्टेट में अगर आप उनको गुड्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजीएसटी इन दोनों में हाफ ऑफ डिवाइड हो जाता है। तो कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पर सीजीएसटी के ऊपर कितना परसेंट बन रहा है। तो इक्वल लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट में हम सिलेक्ट करेंगे अगर आपका ये वाला सेल बराबर होता है किस चीज के, तो कोटेशन के अंदर हमने यहाँ पर दे दिया कराची, कोटेशन क्लोज, कॉमा। अगर आपका ये वाला सेल बराबर होता है कराची के, तो आपके पास क्या चीज प्रिंट हो जाए, जो आपका जीएसटी होगा इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, कॉमा। अब हमने 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ आपको बताया था कि अगर आपकी सेम विद इन सिटी में अगर आप देना चाहते हैं जीएसटी, तो आपका जो टैक्स होता है यानी जीएसटी रेट होता है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों में डिवाइड हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड करी ताकि हाफ ऑफ दोनों में चला जाए, वरना कॉमा लगा देंगे, वरना आपके पास कोटेशन ब्लैंक आ जाए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये फॉर्मूला आप गौर से देखें, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इसको हम करेंगे एंटर। जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या है, 2.5। अब अगर हम यहाँ पर कराची के अलावा अगर हम कर देते हैं चेंज, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया लाहौर, एंटर कर दिया, तो ये आउट ऑफ सिटी है। तो आउट ऑफ सिटी में आपका जो परसेंट है ना वो सीजीएसटी लेगा ना वो एसजीएसटी लेगा, वो कहाँ चला जाएगा, आईजीएसटी के पास पूरा परसेंट चला जाएगा। तो अभी हम देखेंगे, अभी हम यहाँ पर फिलहाल वापस इसको कराची कर देते हैं। इस फॉर्मूले को हम यहाँ से कर देंगे ड्रैग कर दिया फॉर्मूला। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अमाउंट। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सीजीएसटी को 2.5% मिल रहा है, तो 2.5% का अमाउंट कितना बनता है। तो इसके लिए यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल, इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे अगर आपकी ये वाली वैल्यू बराबर होती है किस चीज के, ब्लैंक, यानी कि डबल कोटेशन ओपन क्लोज, यानी कि अगर ये वाला सेल आपका खाली होता है, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, डबल कोटेशन ओपन और क्लोज, यानी कि आपके पास कुछ भी ना है, खाली रहे, कॉमा। अदरवाइज आपके पास क्या आ जाए, जो आपका टेक्स्ट अमाउंट है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, आपके जितने परसेंट बन रहे हैं, और डिवाइडेड बाय आपने 100 कर देना है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे यहाँ पर, तो आपका जो 2.5% बनता है 10,000 का, उसका अमाउंट कितना बन रहा है, 250 बन रहा है। इसको भी हम ड्रैग कर देंगे। फिर हम आएंगे एसजीएसटी के ऊपर आएंगे, एसजीएसटी, इसको भी हम सेम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल, इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे अगर आपकी जो ये वाली वैल्यू है, अगर ये वाली वैल्यू बराबर होती है डबल कोटेशन कराची के, कोटेशन क्लोज, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, आपके पास प्रिंट हो जाए आपका जीएसटी, कॉमा, जीएसटी, यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, कॉमा लगाएंगे, वरना आपके पास ब्लैंक रहे। एंटर करेंगे इसको भी हम, और इसको भी हमने ड्रैग कर दिया। अब देखिए दोनों का आंसर हमारे पास जो परसेंट है वो सेम आ रहा है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में
कि जितना जीएसटी होता है अगर विद इन सिटी में आप दे रहे हैं गुड्स तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इन दोनों को हाफ ऑफ डिवाइड कर दिया जाता है। अमाउंट निकालते हैं। यहाँ पर अमाउंट के लिए आपने यहाँ पर लगाना है इक्वल, इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे अगर आपका ये वाली वैल्यू बराबर होती है ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, ब्लैंक आ जाए, कॉमा, वरना आपके पास क्या आ जाए, जो आपकी टैक्स बिल अमाउंट है इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, जितने आपकी परसेंट है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे आप 100 से, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो देखें आपकी अमाउंट भी यहाँ पर सेम आ रही है। इसको भी हम ड्रैग कर देंगे यहाँ पर, तो देखें अमाउंट आपकी सेम आ रही है क्योंकि 2.5% जितना सीजीएसटी ले रहा है उतना ही एसजीएसटी ले रहा है, दोनों डिवाइड करके हाफ ऑफ ले रहे हैं। अब हम आते हैं आईजीएसटी पे। आईजीएसटी का फॉर्मूला यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, इस पे आप लगाएंगे इक्वल, इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब ब्रैकेट में आपने यहाँ पर जो सेलेक्ट करने हैं ये वाली वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू आपके बराबर नहीं होती यानी कि नॉट इक्वल, किस चीज के, कोटेशन में हम लिखेंगे यहाँ पर कराची, कोटेशन क्लोज, कॉमा, अगर ये वाली वैल्यू अगर आपके कराची यानी कि इस वाले सेल के बराबर नहीं होती है तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, यानी कि आपका पूरा का पूरा जीएसटी कहाँ चला जाए, आईजीएसटी को मिल जाए, कॉमा, वरना आपके पास क्या आ जाए, डबल कोटेशन यानी कुछ भी ना आए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखें यहाँ मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपका विद इन सिटी में है तो आपका जो जीएसटी है वो हाफ ऑफ डिवाइड हो रहा है, किसमें, इन दोनों में। अगर आपका आउट ऑफ सिटी है तो पूरा का पूरा जीएसटी कहाँ चला जाएगा, आईजीएसटी को मिल जाएगा। अब हम करते हैं इसको ड्रैग, एंटर कर देंगे और इसको हम कर देंगे ड्रैग। तो यहाँ देखें मेरे पास फिलहाल कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि देखिए हम विद इन सिटी में दे रहे हैं, तो विद इन सिटी में क्या आ रहा है, आपके सिर्फ जीएसटी किसको मिल रहा है, सीजीएसटी को मिल रहा है और एसजीएसटी को मिल रहा है। अब इस तरह हम अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट के लिए हम लगाते हैं इक्वल, इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर अब आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है ये वाला सेल बराबर होता है किस चीज के, अगर खाली, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, कुछ भी नहीं यानी कि ब्लैंक रहे, कॉमा, वरना आपके पास क्या आ जाए, जो आपका टैक्स होगा इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, जितने आपका जीएसटी रेट है इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया आपने 100 से, ब्रैकेट क्लोज, और आप कर देंगे इसको एंटर कर देंगे और इसको आपने कर देना है ड्रैग। तो देखिए यहाँ पर आपके पास इस तरीके से आ रहा है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर आप विद इन आउट ऑफ सिटी देते हैं, जैसे आपने यहाँ पर डाल दिया लाहौर, एंटर किया, तो देखें आपका जितना भी जो गुड्स था वो कहाँ चला गया, आईजीएसटी में, यानी कि जीएसटी कितना चला गया, पूरा का पूरा आईजीएसटी को मिल गया। तो 5% जो बनता है वो कितना बनता है आपका, 10,000 का 500। अगर हम विद इन सिटी देते हैं, जैसे विद इन सिटी यानी आपकी कराची, एंटर करेंगे यहाँ पर, तो देखें 5% में से सीजीएसटी को भी आधा मिल गया और एसजीएसटी को भी आधा मिल गया, इन दोनों को हाफ ऑफ मिला है और उन दोनों की अमाउंट भी आ चुकी है। अब यहां हम निकालते हैं टोटल जीएसटी। टोटल जीएसटी यहां पर आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप लगाएंगे अगेन फॉर्मूला इफ के बाद आपने यहां पर सेलेक्ट करना है सबसे पहले ये वाला सेल आईजीएसटी का परसेंट। अगर ये वाली वैल्यू आपकी बराबर होती है किस चीज के, ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, तो यहां हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट के अंदर हम सीजीएसटी का अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, इसको हम प्लस कर देंगे, किससे प्लस करेंगे, एसजीएसटी के अमाउंट से, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और कॉमा लगाएंगे, और वरना आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, आपकी आईजीएसटी की अमाउंट। तो सिंपल फॉर्मूला है, ब्रैकेट अगेन क्लोज करेंगे। अगर आपका ये वाला सेल खाली के बराबर होता है तो आपके पास क्या आ जाए, सिर्फ इन दोनों का अमाउंट टोटल आ जाए, वरना अगर ये सेल आपके पास ऑलरेडी फिलअप होता है तो आपके पास आईजीएसटी का ही अमाउंट आए। तो हमने इस तरीके से कंडीशन बनाई है। एंटर करेंगे यहाँ पर, तो देखें यहाँ पर आपके पास इस आईजीएसटी टोटल आ चुका है, ड्रैग कर देते हैं, तो देखें 250 और 250 दोनों का कितना आ रहा है, 500 आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पर वही काम कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं लाहौर, तो देखें हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ब्लैंक हो चुके हैं, आईजीएसटी में हमारा पूरा अमाउंट आ रहा है, तो ये 500 पूरा का पूरा इसी के साथ आ रहा है। अब इनवॉइस अमाउंट कितना बनता है आपका, ये हम निकाल लेते हैं, इक्वल लगाते हैं, सम का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम टैक्स पेबल वाले अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे,
उसके बाद आपने टोटल जीएसटी, अब ये अमाउंट है और ये आपका टोटल जीएसटी है, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये आपका फाइनली इनवॉइस अमाउंट बन जाएगा। आपने इतना अमाउंट टैक्स किया, टोटल आपका टैक्स कितना लगा है और टोटल अमाउंट कितना बन गया है, तो फाइनली 10,500 ये आपका टोटल अमाउंट है। इसको हम कर देंगे ड्रैग, तो ये देखें तमाम हर फॉर्मूले के ऊपर, हर सेल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो जीएसटी सेल रजिस्टर है वो बनाई जाती है। आप विद इन सिटी में काम करें या आउट ऑफ सिटी में, जिस तरीके से बनाया जाए तो वो हम यहाँ इस तरीके से इन तीनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर इनका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल हमने यहाँ पर कर लेना है, यहाँ पर लगाएंगे इक्वल सम फॉर्मूला यूज करेंगे। सीजीएसटी का सिर्फ आपने अमाउंट सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसी तरह यहाँ पर आएंगे इक्वल सम, ब्रैकेट ऑन करेंगे और एसजीएसटी का आपने अमाउंट सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। फिर आएंगे यहाँ पर आईजीएसटी के ऊपर इक्वल सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और टोटल भी अगर आपको इसका निकालना है तो इन सब के ऊपर आपने सेम यही फॉर्मूला यूज करना है, सेलेक्ट और इनवॉइस अमाउंट कितना बन गया आपका फाइनली, तो इनवॉइस अमाउंट वाले सेल को आपने इस तरीके से सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके आपने एंटर कर देना है। तो सीजीएसटी का टोटल भी आ रहा है हमारे पास, एसजीएसटी का टोटल भी आ रहा है, आईजीएसटी का टोटल बता रहा है, टोटल जीएसटी कितना हो गया है और इनवॉइस टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, उन सब का हम यहाँ पर इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, कि आज की क्लास में हमने देखा कि सीजीएसटी का और जीएसटी सेल कैसे बनाई जाती है एक्सेल के ऊपर। तो कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।